भारत सरकार ने स्टैंड लिया है, भारत सरकार स्टैंड ले चुकी है कि अब हम तालिबान की सरकार का समर्थन नहीं करते, ना उसको हम मान्यता देते। ठीक है, अभी चंद गद्दार बिलबिला के निकलेंगे आपके मीडिया पे, आपके मंच पे, आपके माइक पे आएंगे, जो इसी बात को इतना डिप्लोमेटिक भाषा में कहेंगे, जो वो उसका सपोर्ट भी करेंगे और बोलने के तौर पे विरोध करेंगे पर सपोर्ट करते दिखेंगे। मैडम, उनकी सबकी सोच शरिया कानून टाइप की है। वो सिर्फ भारत में 1400 साल पुराना कानून चाहते हैं। वो तालिबान से बहुत खुश हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हाँ, हमारे बाप दादाओं ने, जीजा लोगों ने आकर के वो सरकार बना ली है जिसमें वो वही कर रहे हैं जो हमारा प्राचीन समाज चलता आया है। अरे उस प्राचीन समाज के हिसाब से देश नहीं चलेगा। अगर प्राचीन युग से चलोगे तो भैया पैदल चलो, बैलगाड़ी से चलो, केले के पत्ते आगे पीछे बांध के जियो, आदिमानव बन जाओ, उस तो नहीं चलेगा। हम तो आगे बढ़ना कहते हैं, अपनी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ना, ये हमारा दायित्व है। दिल में तालिबान, मुंह में नकली भारत और संविधान, ये वो लोग हैं वैसे कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे ओवैसी और उनके तमाम चेले चपाटे टाइप के नेता, अभी तक जब उनसे मीडिया में पूछा जाता था कि भैया आप तालिबान पे क्या कहोगे, तो कोई, अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के भी लोग बोल रहे थे, तो कोई विरोध ना करने का आता था। वो बोलते थे उसके सपोर्ट में, तथा साथ में ये कहते थे कि भारत सरकार ने स्टैंड ही नहीं दिया, अपना साफ किया, तो हम कैसे बोलें। भारत सरकार ने अपना वक्तव्य नहीं दिया था, इसलिए आप नहीं बोल रहे थे। मैं तमाम नकली बेईमान नेताओं से कहना चाहता हूं कि अभी भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि मैं आतताई और आतंकवादी जैसे संगठन के द्वारा बनाई हुई नृशंस सरकार का पूर्णतः विरोध करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते। अब ये किस बिल में घुस गए हैं जाकर के सब, अब कोई के मुंह से आवाज़ ना निकल रही। ओवैसी अब नहीं बोल पा रहा कि हाँ ठीक, हम भी विरोध करते हैं। कल तक तो वो भी समर्थन कर रहा था। ये यहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे थे। अब नहीं बोल रहे, टीवी पे बैठे तमाम मौलाना लम्बे कि नहीं, हम तो उनके सपोर्ट में हैं और हमारी सरकार ने उनका विरोध नहीं किया तो हम क्यों करते। अब किया ना, अब निकल के आओ बिल से, करो विरोध, लगाओ 2 फतवा तालिबान के खिलाफ। कोई नहीं फतवा देगा, अब कोई नहीं सामने आएगा। सोच मानसिकता ही जब आपकी वैसी है तो आप कैसे उनका विरोध कर सकते हो। चूंकि आपके दिल में भी तो एक छोटा सा तालिबान बसता है, जिसको आप कश्मीर में धीरे धीरे फला फुला रहे थे। हमारे मोदी जी के आने के बाद सब सरेंडर हो गया। आप तो पूरी तरह से तालिबानी और उसी विचारधारा से पैदा हुए हैं। बड़े बड़े मंच से, माइक से भाषण दो, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को बोलो, हिंदू भाइयों को बोलो कि आप उसका विरोध करिए। और हम क्या करेंगे मैडम, हम ऐसी सरकार में भरोसा ही नहीं करते। भारत सरकार की तरफ से जयशंकर विदेश मंत्री हैं हमारे, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की नई सरकार है उसे भारत नहीं मानेगा। क्या कहेंगे स्टैंड के लिए? जो आतंकवादियों की सरकार में भरोसा करने वाले हैं ही नहीं, हम तो लोकतंत्र में जीने वाले हैं। वो तो सब एक नंबर के आतताई हैं, क्रूर हैं, आक्रांता हैं। उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ की सत्ता को, सभ्यता को नष्ट करने का कार्य किया, उनकी सरकार को मानने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारे जयशंकर जी ने, श्री जयशंकर जी ने स्पष्ट कर दिया, माना कि थोड़े समय के बाद किया। चूंकि ये बड़ी कूटनीतिक बातें होती हैं, इन पे थोड़ा समय लगता है, चर्चा विमर्श करना पड़ता है, अधिकारियों को बिठाना पड़ता है, सभी कंट्रीज़ की राय लेनी पड़ती है, समझना पड़ता है कि कौन सा किस प्रकार का स्टैंड लेना चाहिए। अभी हमने राय दे दी अपनी। हम इस प्रकार की बर्बर कानून वाली सरकार तो है ही नहीं, आतंकवादी संगठन का पूर्णतः विरोध करते, हम समर्थन कर ही नहीं सकते। अच्छा, वैसे एक मजे की बात मैडम हम निकल के आई, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अभी आपको पता है अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे ओवैसी और उनके तमाम चेले चपाटे टाइप के नेता, अभी तक जब उनसे मीडिया में पूछा जाता था कि भैया आप तालिबान पे क्या कहोगे, तो कोई, अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के भी लोग बोल रहे थे, तो कोई विरोध ना करने का आता था। वो बोलते थे उसके सपोर्ट में, तथा साथ में ये कहते थे कि भारत सरकार ने स्टैंड ही नहीं दिया, अपना साफ किया, तो हम कैसे बोलें। भारत सरकार ने अपना वक्तव्य नहीं दिया था, इसलिए आप नहीं बोल रहे थे। मैं तमाम नकली बेईमान नेताओं से कहना चाहता हूं कि अभी भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि मैं आतताई और आतंकवादी जैसे संगठन के द्वारा बनाई हुई नृशंस सरकार का पूर्णतः विरोध करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते। अब ये किस बिल में घुस गए हैं जाकर के सब, अब कोई के मुंह से आवाज़ ना निकल रही। ओवैसी अब नहीं बोल पा रहा कि हाँ ठीक, हम भी विरोध करते हैं। कल तक तो वो भी समर्थन कर रहा था। ये यहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे थे। अब नहीं बोल रहे, टीवी पे बैठे तमाम मौलाना लम्बे कि नहीं, हम तो उनके सपोर्ट में हैं और हमारी सरकार ने उनका विरोध नहीं किया तो हम क्यों करते। अब किया ना, अब निकल के आओ बिल से, करो विरोध, लगाओ 2 फतवा तालिबान के खिलाफ। कोई नहीं फतवा देगा, अब कोई नहीं सामने आएगा। सोच मानसिकता ही जब आपकी वैसी है तो आप कैसे उनका विरोध कर सकते हो। चूंकि आपके दिल में भी तो एक छोटा सा तालिबान बसता है, जिसको आप कश्मीर में धीरे धीरे फला फुला रहे थे। हमारे मोदी जी के आने के बाद सब सरेंडर हो गया। आप तो पूरी तरह से तालिबानी और उसी विचारधारा से पैदा हुए हैं। आप एक बात समझिए मैडम, ये लोग कितना विरोध करते हैं, कैसे विरोध करते हैं, क्या कहते हैं। एक संगठन है जिसका नाम है जैश मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब पैगंबर थे, बड़े उच्च कोटि के व्यक्ति थे। ये सभी लोग उनकी बड़ी मतलब उन्हीं की इज्जत करते, सम्मान करते हैं। अच्छी बात है, सम्मान करिए, आपके सम्मानित व्यक्ति थे, हम उनके अपमान में ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। परंतु
क्या इतने ऊपर का व्यक्ति जिसने इस्लाम की रचना की हो, कुरान की रचना की हो, उस व्यक्ति के नाम पर एक आतंकवादी संगठन का नाम रखा जाना उचित है? और आप लोग क्या कर रहे हो? मर गए, उसका विरोध कर पाते हो, क्यों नहीं कर रहे हो? मैं इस्लाम की विरोध नहीं, मैं इस्लाम का कर रहा, परंतु जो आतंकवादी संगठन इस्लाम के नाम पे रखा जा रहा, आप उसका क्यों नहीं विरोध कर रहे हो? ऐसे ही आपको समझ में आएगा, दिल में तालिबान, मुंह में नकली भारत और संविधान, ये वो लोग हैं वैसे कर रहे हैं। ओवैसी से कोई जाके पूछे कि तालिबान के सपोर्ट में भारत सरकार ने तो विरोध कर दिया, अब तुम भी बोलो, दो फतवा, बड़े बड़े मंच से माइक से भाषण दो, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को बोलो, हिंदू भाइयों को बोलो कि आप उसका विरोध करिए। और हम क्या करेंगे मैडम, हम ऐसी सरकार में भरोसा ही नहीं करते। उस सरकार में भरोसा करेगा चाइना, चूँकि वहाँ पर अपार खदान में शायद आयरन या कई खनिज मौजूद हैं, इसके लिए वो वहाँ पर जा रहा है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और पाकिस्तान जो उसके तलवे चाट रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए, तालिबान को सरकार चलाने का तरीका नहीं पता, वो पाकिस्तान की मदद से अपना सारा पूरा सरकार का तंत्र फैलाना चाहता है कि कैसे कैसे करके हम सरकार चलाएं। और ये जो यहाँ पर बैठे चंद गद्दार नेता हैं, ये पाकिस्तान के सरपरस्त हैं। तो सोचिए, लिंक हो गया ना, यहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से तालिबान, तो साले तुम्हारे दिल में तो पाकिस्तान तालिबान ही बसता है। हम ऐसी सरकार को कोई मान्यता नहीं देंगे, कभी मान्यता नहीं देंगे। ये वही तालिबान है मैडम जो हमारे इंडियन एयरलाइन को हाईजैक करने के बाद मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाने के लिए हाईजैक करके कहाँ उतारे? कंधार में, जो तुम्हारे बाप का नहीं था, कंधार हमारा था, ठीक है, आपने वहाँ उतारा था, ठीक है। और कैसे बेईमानी से समझौता करके हमने, ठीक है, अपने नागरिकों की जान बचाने हेतु उस बर्बर आतंकवादी को छोड़ा, क्रूर आतताई को छोड़ा। और आप उस तालिबान का ही सपोर्ट करते हो जिसने हमारे भारत के कितने मुसाफिरों को कैद किया था, किस तरह से किया था, और आप उसका सपोर्ट करते हो। हम तो देखिए, ये उनकी मानसिकता पहले से होनी चाहिए थी कि भारत सरकार कभी भी ऐसी एक नृशंस सरकार का सपोर्ट नहीं करेगी। हम हमेशा विरोध करेंगे, चूँकि उन्होंने हमारे साथ किया क्या है, विरोध ही किया है। और आज पाकिस्तान जो ये सोच रहा है कि हम तालिबान का सपोर्ट करके बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही माफ़ करना, कभी अमेरिका ने लादेन को और तालिबान को दाना पानी देकर के सोचा था कि ये हमारे फ़ायदे में आएंगे। रशिया की फ़ौजों से शीतकाल की फ़ौज, जो शीत युद्ध चल रहा था, उसमें लड़ेंगे, क्या हुआ? उल्टे भारी पड़ा ना। एक दिन पाकिस्तान को घर में घुस के यही तालिबान मारेगा, क्योंकि वो तो जाहिर मैडम गंवार हैं। आपने देखा होगा वीडियो, कभी झूला झूल रहे हैं, कभी प्लेन के पंखे से लटक रहे हैं, जिम में उल्टे चल रहे हैं। अरे वो तो गधे गंवार लोग हैं मैडम, उनको तमीज़ है देश कैसे चलाया जाता है। आते आते मुस्लिम महिलाओं के पोस्टर पर काले पेंट कर रहे हैं, कहीं मुस्लिमों को, महिलाओं को घर से निकलने बैन कर रहे हैं, बुर्का लगाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। यार ये देश तुम्हारे, ये कानून, ये देश कोई अब शरिया से नहीं चलेगा। देखो मैडम, मैं एक बात बताता हूँ आपको बहुत बड़ी, हमारे हिंदू धर्म में भी मान लो कुछ प्राचीन रीतियाँ थी जो चली आ रही थी। जैसे एक मैं ले लेता हूँ, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, जबकि हमारे यहाँ स्त्रियाँ सती हो जाती थी पति की चिता पर बैठ करके, अंत किया। हम कोई उसका विरोध कर रहे नहीं। विधवा विवाह ऐसा चालू हुआ, हम उसका बहुत बड़ा विरोध करते हैं। ठीक है, प्राचीन चला आ रहा था, हम उसका सम्मान भी करते थे, रूढ़िवादिता थी, चूँकि वो आज के आधुनिक युग में लगा कि नहीं भाई ऐसा गलत है तो किया ना। आप आज भी 1400 साल पुरानी शरिया के कानून को लिए ढोल बजाते घूम रहे हो। अरे यार, आधुनिक युग है, औद्योगिक युग है, अभी बढ़ रहे हैं हम आगे। आप वही प्राचीन चीज़ों को लेकर चलोगे, औरत को घर में बंद रखो, औरत को केवल मशीन समझो, औरत को केवल यूज एंड थ्रो वाला वैसा समझो, ऐसे नहीं है। औरत को तो देवी समझते हैं हम। तालिबान की क्रूरता को लेकर भारत सरकार तो स्टैंड ले ही चुकी है। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका भी जाने वाले हैं। मैडम, प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है। चूँकि अमेरिका का बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा है तालिबान सरकार के अंदर, जैसे कि उसने अपनी फ़ौजें हटाई, निकाली और उनका शासन हो गया। महज 4 से 5 दिन में काबुल पर कब्जा हो गया सब कुछ। तो ये बड़ा एक बहुत अजीब सी घटना लगती है। इस बारे में किसी को पूर्णतः दोषी ठहरा देना अभी तो मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा, परंतु ये ज़रूर है हमारे मोदी जी जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, तब कुछ चीज़ें पता चलेंगी। रही बात भारत के अंदर रहने वाले लोगों की, तो भारत का कोई भी नागरिक, हमने विरोध किया है तालिबान की सरकार का, भारत का कोई भी वो नागरिक जिसके दिल में पूर्णतः भारत बसता है, वो तालिबान की सरकार को सपोर्ट नहीं करेगा, वो हमेशा विरोध ही करेगा। हाँ, आज भी वो सपोर्टर यहाँ भारत में पैदा हैं और फल फूल रहे हैं जो उनका सपोर्ट करना चाहते हैं। मैडम, अब कुछ नहीं होना, हमने मना कर दिया, उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। हम किसी भी क्रूर सरकार का सपोर्ट नहीं कर सकते। हम संविधान से चलने वाले देश हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। जो भी देश लोकतंत्र की तरह चलता है, हमारे उससे कूटनीतिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, हर प्रकार का हम संबंध रखेंगे। आपने कहा कि तालिबान एक क्रूर, जिस तरीके से उसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, काबुल पर कब्जा किया है, क्रूरता के साथ किया है, तो भारत सरकार इसीलिए स्टैंड नहीं ले रही है। भारत में रहने वाले लोग ही ये कहते हैं कि जो भारत सरकार है वो तालिबानियों की सरकार है, तालिबानियों की तरह। तो क्या
क्या सोचकर बोलते हैं ये लोग इस तरीके की बात? मैडम पहली बात तो ये कि भारत में रहने वाला कोई भी बंदा ऐसा कहेगा ही नहीं कि भारत सरकार तालिबानी सरकार है। मैडम 800 साल के बाद भारत के गर्भ से एक नरेंद्र मोदी जैसा बेटा पैदा हुआ है जो राष्ट्रहित की बात करता है। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता कि भारत सरकार तालिबानी सरकार है। अगर सोचिए ये भारत सरकार तालिबानी सरकार है ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति हो और वाकई में भारत सरकार तालिबान की तरह कार्य करती हो तो वो व्यक्ति भारत में रह ही नहीं पाएगा, उसको तो उठा के हम बाहर फेंक देंगे। हम तो कानून के साथ चलते हैं, संविधान के साथ चलते हैं, न्याय पद्धति का पालन करते हैं, तो कैसे वो लोग कह सकते हैं? हाँ, ये बात वो लोग ज़रूर कहते हैं मैडम जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, धर्म विशेष की राजनीति करनी है, पार्टिकुलर कुछ लोगों को धर्म के साथ जोड़ करके चलना है। ये वो कहते हैं जिनके पेट में तालिबान है, मुंह पे नकली मजबूरी का नाम भारत में बोलते हैं, ये सिर्फ वो बोलते हैं। अभी चंद गद्दार कैसे पटपटा के निकलेंगे देखना। जैसे ही भारत सरकार ने स्टैंड लिया है, भारत सरकार स्टैंड ले चुकी है कि अब हम तालिबान की सरकार का समर्थन नहीं करते, ना उसको हम मान्यता देते हैं, ठीक है। अभी चंद गद्दार बिलबिला के निकलेंगे, आपके मीडिया पे, आपके मंच पे, आपके माइक पे आएंगे, जो इसी बात को इतना डिप्लोमेटिक भाषा में कहेंगे, जो वो उसका सपोर्ट भी करेंगे और बोलने के तौर पे विरोध करेंगे पर सपोर्ट करते दिखेंगे। मैडम उनकी सबकी सोच शरिया कानून टाइप की है, वो सिर्फ भारत में 1400 साल पुराना कानून चाहते हैं। वो तालिबान से बहुत खुश हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हाँ हमारे बाप दादाओं ने, जीजा लोगों ने आकर के वो सरकार बना ली है जिसमें वो वही कर रहे हैं जो हमारा प्राचीन समाज चलता आया है। अरे उस प्राचीन समाज के हिसाब से देश नहीं चलेगा। अगर प्राचीन युग से चलोगे तो भैया पैदल चलो, बैलगाड़ी से चलो, केले के पत्ते आगे पीछे बांध के जियो, आदिमानव बन जाओ, उस तो नहीं चलेगा। हम तो आगे बढ़ना कहते हैं, अपनी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ना, ये हमारा दायित्व है। अभी सोचिए अब वहाँ पर इन्होंने सरकार बना ली, अब देखना ये महिलाओं पर कितना अत्याचार करते हैं मैडम। घोर से घोर अत्याचार औरतों पे करेंगे, उनको बंद करके रखेंगे, हाथ में चैन डाल के उनकी बोली लगाएंगे। एक तरफ तालिबान का जिस तरीके से क्रूरता के साथ उसने तालिबान पर कब्जा किया है, इसको लेकर तमाम देश भर में खबरें हैं, पूरा विश्व जान रहा है कि किस तरीके से कब्जा किया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस तरीके की न्यूज़ें चलाई जा रही हैं कि कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। और अगर हम अफगानिस्तान की महिलाओं को देखें जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। मैडम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तो पाकिस्तान के भी कई प्रांत में लगते हैं। रही बात पाकिस्तान जिस तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है, पाकिस्तान जूतों वो तो ऑलरेडी भिखारी हो चुका है, भीख के दम पे चलता है। सालों को अपनी सैलरी अपने कर्मचारियों को देने का पैसा नहीं, कभी भीख रशिया से मांगते हैं, कभी अरब से मांगते हैं, कभी किसी के पास कटोरा लेकर के जाते हैं। बेशर्म एक नंबर के लुच्चे लोग हैं वहाँ की सरकार के नुमाइंदे जितने। आप सोचिए वो तालिबान का साथ इसलिए दे रहा है कि भैया तालिबान मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, तुझे सरकार चलाने की तमीज़ दूंगा, तू उधर से घुसना, पीओके के रास्ते से एंट्री मारना और कश्मीर पे कब्जा कर लेना। अरे पहले तो तुझे खाएगा वो, ठीक है। हमको तो छुपाने के किसी के बाप दादा में हिम्मत नहीं। भारत सरकार, भारत की फौज इतनी ताकतवर है मैडम कि मैं तो एकदम खुला चैलेंज करता हूँ, हम किसी के दरवाजे पर घुस के मारने जाते नहीं। और कोई माई कलाल ऐसा देश अभी पैदा नहीं हुआ है जो भारत सरकार को और भारत की किसी भी सीमा को छू सके। हमने कहा ना, हम अग्रणी हैं, हम आगे बढ़ने में भरोसा करते हैं। हम इतने हाईटेक हो चुके हैं कि हमको कोई छू नहीं पाएगा। ये क्या चंद 4 लोगों का संगठन लेके तालिबान आकर के छोटे से एक देश पे कब्जा करके अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है, कुछ नहीं होने दे रहा। हाँ इतना जरूर है कि वो छोटा सा संगठन पाकिस्तान पे जरूर कब्जा कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान के लोग हैं जाहिल। अगर उनकी कौम थोड़ी पढ़ी लिखी भी है तब भी वो अपने बाप दादाओं की रहनुमाई करते रहते हैं, जी हुजूरी करते रहते हैं, इसलिए उस पर जरूर कब्जा कर लेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया अमेरिका ने जैसे खाद पानी डाल करके तालिबान को पैदा किया शीत युद्ध के लिए, ये रशिया की फ़ौजों के लिए, क्या हुआ? ओसामा लादेन बना, उसके ही जाके टावर पे हमला किया, ट्रेड सेंटर पे। समझ में आ गया सब। इतने साल 20 साल, आज भी 20 साल वहाँ रहने के, यस आज के ही दिन पे हमला हुआ था। सोचिए ब्लैक डे मना रहे होंगे वो। आप 20 साल रह के उनको इतना फौज से लड़े, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पात हाथ में। और अरे आपको सीख लेनी चाहिए तो किसी पढ़े लिखे समझदार कंट्री से सीख लो यार। हमसे ले लो, हम तुम्हारे बाप हैं पाकिस्तानी मेरे भाई, हम ही ने तुझको पैदा किया, हमसे सीख ले लो हम कैसे चलते हैं, तू कहाँ है हम कहाँ हैं। और तुम सीख ले रहे हो गंवार, जाहिल, निकम्मे, बेवकूफ़, औरतों का सम्मान ना करने वाले लोग तालिबानियों से। तुझे तो सबसे पहले खाएंगे क्योंकि वो तो तलवार के दम पे राज चलाना जानते हैं। गधे एक नंबर के। देखना अभी तालिबान सरकार में, मैं तो बहुत साफ कहता हूँ, वो देखना स्त्रियों को कैसे 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 उन पर अत्याचार करेंगे। भारत की महिलाएं जो अफगानिस्तान की महिलाएं जो भारत में आई, उनसे सुनिए, जाइए पंजशीर देखिए, वहाँ के शेरों ने क्या हाल कर रखा है। उनको रोज़ प्रोटेस्ट हो रहा है अफगानिस्तान में कि नहीं भैया हम तुम्हारा विरोध करते हैं। मतलब घर में रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान जैसा टुच्चा कुकुर मुत्ता बोल रहा है कि नहीं हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं।
देखना तालिबान तेरे घर में घुस के तोड़ेगा। रही बात भारत की, तो हमको तो मैडम खतरा नहीं किसी से। हाँ, हम ये जरूर चाहते हैं कि अफगानिस्तान में भी लोकतांत्रिक सरकार चले जिसको जनता चुन के प्रधानमंत्री बनाए। तलवार के दम पे बनी सरकार का हम सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, ना हमारे भारत देश में ऐसा हुआ हो। सरकार हमारे किसी की भी रही हो, कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। हम विरोध करेंगे पार्टियों का। जब देश की बात आती है तो मैं भारत की किसी भी पार्टी का इंटरनल विरोध कर सकता हूं, लेकिन जब हमारी कंट्री की बात आती है तो हम सब भारत में रहने वाले एक हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान तो टुच्चा देश है मैडम। भारत का जो स्टैंड है तालिबान सरकार को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही ये उनका स्टैंड है और बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। और भारत सरकार को मैं उनके साथ हूं और उन्होंने जो भी स्टैंड लिया सही लिया है। देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक के बाद एक फैसला लेते हैं और आज विदेश मंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया है, क्या कहेंगे इसके लिए? वो जो भी फैसले लेते हैं पहली बात तो सोच समझ के लेते हैं, जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। इसलिए उनके सारे फैसले अभी तक जितने भी फैसले लिए सारे फैसले सही साबित हुए हैं उनके अभी तक। क्या कहेंगे भारत सरकार के लिए? भारत सरकार बहुत ही बढ़िया सरकार है। मुझे लगता है इस समय प्रेजेंट में विश्व में सबसे अच्छी सरकार चला रहे हैं मोदी जी।